प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। कुछ एक बेसिक फार्मूले बता रहे हैं पहले आपको, तो थोड़ा ध्यान देंगे उन पे। डिफरेंशिएशन का सिंबल रहेगा डी बाई डी एक्स। कुछ एक बुक इसको कैपिटल डी भी लिख देती है। फार्मूला बता रहे हैं पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यानी ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर एन विच इज इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी। एक पावर कम हो जाएगी, डिफरेंशिएशन में बेटा एक पावर कम होगी और x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला आ गया ए एन इंटू में ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ c into f where c is constant and f is function is equal to constant बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वेयर। ध्यान दें बेटा, यहाँ c का काम ये 5 कर रहा है, यानी 5 कांस्टेंट है, तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये 5 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ आप ये फार्मूला लगाएंगे x टू द पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी। पहले तो ये 5 रहेगा कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन 2 आगे आ गया, x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी एक पावर बच गई। 5 मल्टीप्लाई 2x दैट इज 10x। तो ध्यान देंगे C स्टैंड फॉर कांस्टेंट, ए टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो ये 5 बाहर आ गया और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 2x हो गया। 5 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 10x। नेक्स्ट फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसको बेटा हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं या यूवी मेथड भी कह देते हैं। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू में वी। इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। इसके बाद में है हमारा कोशिएंट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। इसको बेटा कोशिएंट रूल भी कहते हैं। कोशिएंट का हिंदी में अर्थ होता है भागफल। तो ये दो फंक्शन का कोशिएंट है ये u अपॉन वी। तो ये फार्मूला हो जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाई v स्क्वेयर। तो ये हमारा कोशिएंट रूल है। अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारे पास 6 फंक्शन है, साइन फंक्शन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। तो इनके डेरिवेटिव के बारे में बता रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स
डी वाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। प्यारे बच्चों, एक बात नोट करो, जिस भी फंक्शन में को आ रहा है, कोस एक्स को आ गया, कोट एक्स को आ गया, कोसिकेंट एक्स को आ गया, इन सब का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स यानी नेगेटिव साइन, कोट एक्स माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर यानी नेगेटिव साइन, कोसिकेंट एक्स माइनस साइन आ गया कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन हैं उनका डिफरेंशिएशन है। आपने इनको अच्छे से रिमेंबर करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। एक बात और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, while differentiating a trigonometric function, if required, then differentiate first power of the function, पावर ऑफ फंक्शन। पावर का डेरिवेटिव पहले करेंगे, यदि आवश्यकता है, यदि रिक्वायर है तो पहले आप पावर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद में डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। बेटा आप बता रहे थे आपको जब किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमने ये ध्यान देना है, सबसे पहले यदि रिक्वायरमेंट है तो, यदि आवश्यकता है तो फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शन उसका डेरिवेटिव, और फिर उस फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव। उदाहरण के लिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू द पावर पी और इसका एंगल है एक्स टू द पावर क्यू। तो यहाँ आपका जो फंक्शन है वो है साइन, यानी साइन एक्स टू द पावर क्यू और सारे की पावर पी। तो यहाँ पावर पी है बेटा, फंक्शन साइन है और एंगल है एक्स टू द पावर क्यू। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर बताई थी, पावर ऑफ द फंक्शन, तो पावर आगे आ जाएगी पी, एक पावर कम हो जाएगी साइन एक्स टू द पावर क्यू, और एक पावर कम होने के बाद में p माइनस 1। पावर का हमने डेरिवेटिव कर लिया, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो कोस x टू द पावर q, फंक्शन का भी डेरिवेटिव हो गया। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल है हमारा x टू द पावर q, तो x टू द पावर q का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी q x टू द पावर q माइनस 1। यानी हमने इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को 3 पार्ट में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट किया है। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर पावर के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन के बाद में एंगल का डेरिवेटिव। तो पावर का डेरिवेटिव ये हो गया p साइन एक्स टू द पावर q पावर p माइनस 1, उसके बाद में कोस x टू द पावर q, और उसके बाद में एंगल का। तो ये पहले पावर का डेरिवेटिव
पी साइन एक्स टू द पावर क्यू होल रेज टू पावर पी माइनस 1, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन एक्स टू द पावर क्यू का डेरिवेटिव, कोस एक्स टू द पावर क्यू, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये एंगल का डेरिवेटिव क्यू एक्स टू द पावर क्यू माइनस 1। आप इसको लिख सकते हैं पी क्यू, ये पी ये क्यू, फिर एक्स टू द पावर क्यू माइनस 1 साइन, ये पावर आप बीच में लिखेंगे p माइनस 1 एक्स टू द पावर q और cos x टू द पावर q। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था जिसमें पावर, फंक्शन और एंगल था। अभी आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 है डिफरेंशिएशन, उसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। डिफरेंशिएट साइन और एंगल में है एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट इज डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बेटा ध्यान दें, यहाँ पावर नहीं है, यानी 1 पावर है। यहाँ अगर पावर होती हो तो या तो यहाँ मिलती या यहाँ मिलती, तो पावर ये 1 है, तो पावर का डेरिवेटिव हमने नहीं करना है। फंक्शन है हमारा साइन का, और साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो पावर यहाँ है नहीं, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल एज इट इज रहेगा। और अब बारी आ गई एंगल का डेरिवेटिव करने की, एक्स स्क्वायर प्लस 5, दोबारा से कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंगल का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारा 2x आया यहाँ से, 2x इंटू में कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर आ गया। और जो हमने इसका डेरिवेटिव किया था एक्स स्क्वायर का, उसमें ये फार्मूला लगाया है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी 2x, 1 पावर को हम लिखते नहीं हैं 2x। तो ये आपका एंगल का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट डी वाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, ए टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक वो टर्म, वो पद जो बिना वेरिएबल के आ रही है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाई डी एक्स ऑफ कोस, और इसके एंगल में है साइन एक्स। बेटा ध्यान दें, पावर यहां भी नहीं है, फंक्शन हमारा कोसाइन है, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल में साइन एक्स दे रखा है। तो कोस एक्स, ये हमारा एंगल है, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन, और एंगल है साइन एक्स। पावर यहां थी नहीं, फंक्शन कोस का है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे माइनस साइन, किसका एंगल साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और अब आप इसको लिखेंगे माइनस, पहले कोस एक्स को लिखो और फिर लिखो साइन ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, एनसीईआरटी से हम ले रहे हैं प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। पावर यहाँ है नहीं, फंक्शन कोसाइन है, कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन, जो एंगल यहाँ था वो यहाँ लिख दिया, एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट यानी डी वाई डी एक्स ऑफ साइन, और एंगल है बेटा ए एक्स प्लस बी। यहां भी पावर नहीं है, पावर या तो यहां मिलती या यहां मिलती, तो पावर यहां भी नहीं है, फंक्शन हमारा साइन है,
साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स और एंगल का आपने दोबारा करना है। तो ये हो गया साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस, एंगल यहां दे रखा है वो, और एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। ध्यान दे बेटा, ए कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ आ रहा है, तो यहां इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। जीरो उस केस में होगा व्हेन कांस्टेंट अपीयर विदाउट वेरिएबल। ए टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, तो ये हमने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ इज इक्वल टू सी बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ हो जाएगा। तो ये सी एफ का काम करेगा, तो ए बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1, ए बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन था हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, एंगल है इसका ए एक्स प्लस बी। ध्यान दे, पावर यहाँ है नहीं, फंक्शन हमारा साइन है, साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा और एंगल है हमारा ए एक्स प्लस बी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, दोबारा से कोस ए एक्स प्लस बी, सी एफ जो आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ, सी बाहर आ जाएगा और एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ए बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, या फिर आप पावर फार्मूला भी लगा सकते हैं। पावर फार्मूले से भी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब बी यहाँ कॉन्स्टेंट है, ए टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, तो बी का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये हमने 0 लिख दिया। अब a इंटू 1 प्लस 0, तो a आ गया आपके पास, a को बाहर लिख देंगे और कोस ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएट सीकेंट इंटू में tan और एंगल है इसका रूट एक्स। अब पावर इसमें भी नहीं है, पावर होती तो या तो यहां मिलती या फिर पूरी ब्रैकेट के ऊपर मिलती, तो पावर यहां भी नहीं है, तो पावर के बाद में हमारी प्रायोरिटी आती है फंक्शन की। तो बेटा आपको बताया था सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan एक्स, तो ये इसका एंगल है पूरा, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एंगल tan रूट एक्स यानी सीकेंट एक्स tan एक्स। यहां एक चीज ध्यान करें, सीकेंट का जो एंगल है वो है tan रूट एक्स, तो जैसे सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan एक्स, तो ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan एक्स। अब एंगल का दोबारा करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स सीकेंट एक्स एज इट इज, यानी जो इसका एंगल है सीकेंट और tan रूट एक्स tan और इसका एंगल है tan रूट एक्स। बेटा पावर यहां भी नहीं आई, पावर होती तो या तो यहां मिलती बीच में या ब्रैकेट के ऊपर मिलती। अब हमने डेरिवेटिव करना है टेंजेंट का, और टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो tan एक्स ये है तुम्हारा x, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल tan के साथ है वही एंगल यहां आएगा, तो रूट एक्स। ध्यान दें, tan एक्स, x की जगह रूट एक्स आया है, तो tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये एंगल फिर x से अलग है, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव आप देखिए, रूट एक्स का मीनिंग होता है कि पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। पावर फार्मूला लगाएंगे x टू द पावर n, तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। बेटा जब आप 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -1/2 आएगा, तो 1/2 x टू द पावर -1/2। अब जो पावर यहाँ नेगेटिव है उसको हम डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बनाएंगे, तो 1/2 और 1/x टू द पावर 1/2। अब ये फिर पावर प्लस की 1/2 है, इसको वापस रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 और ये रूट एक्स हो गया। कहने का मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव
1/2√x। तो अगले स्टेप में सीकेंट 10√x 10√x सीकेंट स्क्वायर √x और √x का डेरिवेटिव dy/dx ऑफ √x। तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x यानी अपोन में 2√x लिख दिया और ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बेटा आप इनको आज रिवाइज करेंगे, बाकी की फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद आपका।